जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीक के रेलवे स्टेशन है, क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर सारी समस्याओं का निवारण होता है, क्या वास्तव में बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 17 मार्च से लेके 25 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक लाइन नहीं, तीन लाइनें लगती हैं। एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। तो दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको लाइन में ज़्यादा लगने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है जिन लोगों को टोकन मिलता है। तो कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों के साथ आना चाहते हो, किसी मरीज को लेकर आना चाहते हो, किसी रिश्तेदार को लेकर आना चाहते हो, या फिर आपका मरीज गंभीर है, तो आपको कैसे आना है, कौन सा इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बात आपको हम बता दें, यहाँ कम से कम आपको 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर ठहरना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर आएगा एक व्यक्ति का नॉर्मल रूप से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है हर कोई अमीर हो, जरूरी नहीं है हर कोई पैसा खर्च कर पाए। तो कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है, और अगर मान लो होटल पे खाना खाओगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ और एक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में हम आपको देंगे। जैसे कि अगर आप पहली बार में फायदा चाहते हो, हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए, तो कैसे आपको यहाँ पे अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पहली बार में फायदा हो। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें थोड़ा सा फायदा हो, भले से थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन पहली बार में फायदा हो जाए। तो क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चमत्कार तो होते हैं, 100% होते हैं, ये तो आप यहाँ पे लिख के रख लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम बनते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी कलेश यहाँ पे दूर होती है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नियम कायदा कानून आपको फॉलो करने होते हैं, तभी आपको यहाँ पे फायदा होगा। अगर आपने गलती कर दी तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आपको पहली बार में ही फायदा होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो लोग सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं, जिन्हें पूर्ण विश्वास है, उन्हीं लोगों को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फायदा नहीं होता। ऐसे ही लोग यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियां महाराज जी के नाम में नहीं दे जाते। महाराज जी के पास पहले कुछ भी नहीं था, आज लगभग 10 से 15 गाड़ियां हैं, और महाराज जी कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसा चार्ज करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते महाराज जी। यहाँ पे अपनी मर्जी से जितना दान करके लोग जाते हैं, उसी से यहाँ पर कल्याण हो रहा है। और यहाँ पर इतना यानी कि प्रसिद्ध हो चुका है ये धाम कि यहाँ पर लगभग 500 से 600 बीघा में यहाँ पर ये धाम बना हुआ है, और यहाँ पर लगातार यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर लोग 1-1 लाख 10-10 लाख यहाँ पर लोग दान में देके जा रहे हैं। एक्टर हो गए, चाहे कोई मंत्री हो गया, चाहे कोई पुलिस वाले हो गए, और सब धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू आते हो, सिख आते हो, सब धर्म के लोग आते हैं, सभी को फायदा होता है। क्योंकि दोस्तों वो ही जानता है, वो कहते हैं ना कि जिसके खिली न विवाई वो के जाने पीर पर आई। तो जिसको दर्द होता है, जिसको पीड़ा होती है, वो यहाँ पे आता है। वो ये नहीं देखता कि हिंदू है, वो ये नहीं देखता कि मुस्लिम है, कुछ भी मतलब नहीं है भैया। जब किसी को दर्द होता है ना, तो सिर्फ उसे ईश्वर याद आता है, और ईश्वर हर किसी का एक है, ये तो आप जानते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो मानते भी हैं कि ईश्वर एक ही है, बस अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर सभी का कल्याण होता है, सभी धर्म के लोग आते हैं। बस यही आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर नियम कौन कौन से फॉलो आपको करने हैं जिससे कि आपको फायदा हो जाए। तो वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो पूरी जानकारी देंगे, हम सारा कुछ आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहां पर है, आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें एड्रेस भेज दीजिए, तो मैं आपको सटीक बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना,
जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, कैसे भी आ रहे हैं आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, हर जगह से आपको रोडवेज बस आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से जो मनोना धाम की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो लोकल ट्रेन आपको मिल जाएगी जिसका किराया लगभग 20 रुपए का है। 9 बजे स्टार्ट होती है बरेली से और 9:50 पर यानी कि सुबह में मॉर्निंग में 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। तो आपको इस प्रकार से भी आ सकते हो। रोडवेज बस से आना चाहते हो लगभग 80 से 90 रुपए का किराया लगेगा। प्राइवेट बस से आना चाहते हो तो उसमें भी 60 से 70 रुपए लग जाएंगे, उससे भी आप आ सकते हो। अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, ऑटो रिक्शा करके आना चाहते हो तो उसमें भी आपको 500-600 रुपए का खर्चा आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको पहुंचना है आंवला। आंवला से मनोना धाम की दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे एक दिन में दर्शन जो लोग करना चाहते हैं यानी कि जल्दी दर्शन करना चाहते हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्लानिंग अपने घर से करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सुबह में अगर आप आ जाते हो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस प्रकार से यहाँ पे आ सकते हो, किसी गाड़ी से या कैसे भी आ सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अपनी अर्जी पहली बार में स्वीकार कराना चाहते हो, तो अगर आप मीट मछली खाते हैं तो वो आपको छोड़ देनी है, वो आप सारी चीज़ें छोड़ देनी है। परिवार में कोई भी खाता है उसको भी नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये सख्त, यहाँ पे महाराज जी भले से ही आपसे कहें ना कहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ आपको ये आप कर लोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, पहली बार में फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आए कि यहाँ पे हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। शंका लेके नहीं आनी है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ ऐसा आपको सोच के आना कि हाँ 100% हमारा फायदा होगा। खाटू श्याम भगवान आपको करना ही होगा, चाहे आप जैसी भी आप दुख में रखें, सुख में रखें, अब आपके हवाले हैं हम, आप हमें सही करें या ना करें आपके ही हवाले हैं हम। तो ऐसा आपको सोच के आना, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं कहना है भैया कि इतना पैसा चढ़ा दूंगा आप मेरी ये कर दीजिए। आपको लालच भी नहीं देना है, क्योंकि आप कोई खरीद नहीं रहे हैं भगवान को, आप यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने जो भी आपने समस्या आपके जीवन में चल रही हैं उनकी प्रार्थना आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से आप उन्हें तोड़ रहे हैं, पैसा उनके पास बहुत है, भगवान की कोई पैसे की कमी नहीं है, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आने से पहले आपको एक बात का आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है कि एक बार में अगर फायदा नहीं हो रहा, बहुत सारे भैया कहते हैं एक बार में फायदा नहीं हुआ, तो लगभग यहाँ पर 2-3 बार आना है। देखो दोस्तों, हर कोई जानता है कि हमारे जीवन में छोटे मोटे हम पाप कर बैठते हैं, भले से ही माने या ना माने, चाहे मैं सही चाहे आप सही, छोटे मोटे पाप हमसे हो ही जाते हैं। तो उनका कर्मों का फल हमें इस जीवन में मिलता है, चाहे किसी पीड़ा के जरिए, चाहे घर में कोई कलेश हो, चाहे पैसा के जरिए, यानी कि किसी न किसी रूप में हमें उसका दंड आपको मिलना ही मिलना है। जो हमारे न्याय चक्र के देवता हैं, शनिदेव भगवान हैं, तो वो यहाँ पे कष्ट देते ही देते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर उसका पश्चाताप करोगे, यहाँ पर आके खाटू श्याम भगवान से विनती करोगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है कि कलयुग में आप यहाँ पर जो भी आपकी सेवा करेगा उसका कल्याण होना है, उसको प्रकृति के नियमों से यानी कि छूट मिल जाएगी, भले से थोड़ी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये सोच के आना है कि यहाँ पर आपको सच्चे मन से, आप सच्चे हृदय से आओगे तो यहाँ पर कल्याण होगा। लेकिन एक बार में नहीं हो रहा है तो आपको बार बार कोशिश करनी है और उनको समर्पित कर देना है कि आप यहाँ पे हमें ठीक करके ही दोगे, तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम आते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास आपको जताना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। उसके बाद उससे पहले आपको स्नान करना है। कहीं से भी आप, बहुत जगह यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आप स्नान कर सकते हो। उसके बाद छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना रहता है। 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। 51 बच्चों के लिए और 101 बड़ों के लिए यहाँ पे प्रसाद मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप दोस्तों मान लो एक बात का विशेष ध्यान रखना, 3 लाइनें लगती हैं। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये मंदिर की लाइन है, और एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रसाद के संग में आपको यानी कि अर्जी फॉर्म आपको खरीदना रहता है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिलेगा। अगर आप अर्जी फॉर्म नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन टोकन की सुविधा चल चुकी है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन टोकन बुक ना करें। 2100 रुपये का ऑनलाइन टोकन है।
अब उसमें मान लो आप ये सोचो कि कोई भी कारण बिना कोई भी फल होता है वो बिना मेहनत के नहीं मिलता। तो खाटू श्याम भगवान यानी कि जो महंत जी महाराज जी हैं वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर आकर आप फल लो, यहाँ पर आकर आप मान लो विनती करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। वो बात दूसरी है कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं आने में तो आप उस मरीज को ना लेकर आए। मना करते हैं कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए और श्याम जल पड़वा के अपने घर ले जाइए और यहाँ पे उस व्यक्ति की फोटो आप साथ में ला सकते हो, महाराज जी को दिखा सकते हो और आशीर्वाद लेकर यहाँ पे श्याम जल आपको घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों टोकन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या वो आप बारीकी से आपको लिख देनी है। इस प्रकार से आपको अर्जी फॉर्म यहाँ पे जहाँ से टोकन वाली लाइन लगती है यानी कि सोलर प्लांट के पास में और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होता है हेलीपैड की तरफ, वहां पे टोकन की लाइन लगती है, वहां से आपको टोकन मिलेगा। टोकन का कोई चार्ज नहीं होता है। जो 61 रुपये आप रखे होते हैं अर्जी फॉर्म में उसी से टोकन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। जो ऑनलाइन टोकन दिए जाते हैं उनको शाम को देखते हैं महाराज जी, और जो ऑफलाइन टोकन मिलते हैं उनको सुबह में देखते हैं। 100 से 150 मरीज यहाँ पे टोकन वाले सुबह में देखते हैं और 100 से 150 मरीज शाम को देखते हैं ऑनलाइन वालों को। तो इस प्रकार से महाराज जी देखते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही आपको टोकन मिल जाएगा तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां से आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग भैया यहाँ पे बोतल लगा के रखते हैं। जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, नंबर नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे बोतल लगा देते हैं। जैसे ही महाराज जी को समय मिलता है तो सभी महाराज यानी कि सभी बोतलों में महाराज जी हाथ लगा के चले जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके, जिससे कि ये शॉर्टकट तरीका है, इससे भी फायदा हो जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप लाइन में लग के जाओगे, महाराज जी को समस्या पूरी रूप से आप बताओगे तो आपको फायदा होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, फ्री में वहाँ पे आप रुक सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे भी आप रुकने की व्यवस्था आपको बनाई गई होती है, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। और होटल में रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। 1500 और 1800 का जो कमरा है वो AC वाला है। 1500 वाले में आप 5 से 6 लोग रुक सकते हो, 1800 वाले में लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हो। और धर्मशाला में रुक सकते हो जहाँ पे महाराज जी ने बनाई है, उसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिलेगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा फ्री में। अगर आप खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पे भंडारे लोग कराते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो भंडारे भी कराते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी है। पहले तो हम आपको बता देते हैं, महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक महाराज जी बैठते हैं धाम पर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है महाराज जी की। जब आपका नंबर आए तब उसको व्यक्ति को आपको बुला सकते हो। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी यहाँ पे मनोकामना पहली बार में स्वीकार कराना चाहते हो, अगर एक बार में नहीं हुई है, दूसरी बार में नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको 100% अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हो तो आपको मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार आपको करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं। पहली बार में तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और बहुत सी सोचते हैं कि भैया टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी जा रहे हैं, श्याम जल लेके जा रहे हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। दूसरी बात यह है कि यहाँ से श्याम जल कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन भी बुक नहीं करना है। मैं तो यही कहूंगा आपसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फायदा चाहते हो, क्योंकि अगर किसी चीज में आप मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो आप यहाँ पर आके विनती करोगे महाराज जी से और खाटू श्याम भगवान से, आपका कल्याण होगा। दूसरी बात यह है कि अपने घर में आप यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो उसका छिड़काव कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप श्याम जल कभी भी लेके जा रहे हो, पैरों के तले आप ट्रेन वगैरह में आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन कभी भी नहीं मंगाना है, क्योंकि क्या मालूम किस व्यक्ति ने किस रूप से भेजा है, तो आपको ऑनलाइन ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आजकल ऑनलाइन में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, पैसा तो फूंक देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं।
महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। जब कभी भी आ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने जब भी कभी आपको बताया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तो महाराज जी बैठेंगे, तो इन अपने आप ही आपको सोच लेना कि वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते, अन्यथा आपको यहाँ पर समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, महाराज जी कभी भी, जैसे कि मान लो ये मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा मरीज गंभीर है तो लेकर नहीं आना है। अगर आप लेके आना चाहते हो तो आपको दरबारियों से बात करनी होगी, तब जाके महाराज जी आपके पास आएंगे और स्पेशल तरीका से देख जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि गंभीर मरीज को लेकर ना आए। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अब बात करते हैं कब से कब तक बैठेंगे, कब से कब तक नहीं बैठेंगे। 17 मार्च से लेके 25 अप्रैल की बात मैंने आपको कही है, तो अभी 17 मार्च से लेके अभी यहाँ पे 28 मार्च तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों अचानक महाराज जी कहीं पर जाते हैं तो उसका हम अपडेट मान लो अगली वीडियो में आपको देंगे। हो सकता है महाराज जी कल ही चले जाएं और अगली दिन चले जाएं, तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप मान लो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। डेली अपडेट आपको लेना है, आने से पहले आपको अपडेट जरूर लेना है कि महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। फिलहाल अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे का अप्रैल का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। डेली अपडेट देते हैं। 3:55 पर हमारी वीडियो आ जाती है शाम के टाइम पर, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। जो भी आप समस्या के लिए जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं आपकी दूर हो जाए। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।